देखो कि तापीय प्रदूषण से कौन कौन सा रोग होता है। पहला जो होता है हमारा चर्म रोग, दूसरा हमारा होता है कैंसर, तीसरा हमारा जन्मजात, उसके बाद हमारा होता है अकाल प्रसव, जिसको बोलते हैं अकाल प्रसव बोलते हैं। ये सभी जो रोग होता है हमारा तापीय प्रदूषण के कारण होता है। तापीय प्रदूषण क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे वायुमंडल में कई सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जमा हो गया, जिसके कारण कई सारे बीमारियां उत्पत्ति हो गई। जो बीमारियां का नाम है हमारा चर्म रोग, कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव। उसी प्रकार हमारे मोकामा एक कारखाना है जो जूट का कारखाना, जो बहुत ही प्रसिद्ध कारखाना है, जो जूता वहाँ पे बनता है। यहाँ से सारे अपशिष्ट पदार्थ को निकाल कर सीधे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारे गंगा नदी का जल पूरे तरह से गंदा हो गई, जिसके कारण मानव जो भी प्रयोग कर रहा है उस जल को, उसे गंभीर बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही उस नदी में जो भी जलीय जीव रह रहा है उसे भी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। उसी प्रकार एक और कारखाना उसी जगह है वाटा में ही, जो कारखाना का नाम है शराब कारखाना, लेकिन वर्तमान में वो बंद है, वर्तमान समय में वो बंद है। इस कारखाना से भी जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता था सीधे इस कारखाना का अपशिष्ट पदार्थ को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। एक तो हमारा वाटा से जो निकलता था जूट कारखाना, ये जूता कारखाना से, और एक हमारा शराब कारखाना मिल गया, जिससे गंगा नदी और हमारे दूषित हो गए, जिसके कारण और हमारे जलीय जीवों बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही मानव के जीवनों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए कहा गया है कि जल प्रदूषण को बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम मात्रा में गंदगी फैलाना है, खुले आम में कचरा को नहीं फेंकना है, जिससे हम अपनी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आज के समय में बहुत सारे बच्चा है जो चर्म रोग से ग्रसित है, क्योंकि इतने टेम्परेचर हो रहा है, इतने प्रदूषण है, क्योंकि उसे शुद्ध हवा मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण हमारी जो कोशिका है, कोशिका उत्सर्जित सही से नहीं कर पा रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर का है उसे बाहर कर नहीं पा रहा है, जिसके कारण उसे गंभीर बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। उसी प्रकार कैंसर हो रहा है, उसी प्रकार जन्मजात विकार हो रहा है, उसके बाद हमारा अकाल प्रसव हो रहा है। ये सब हमें गंभीर बीमारियों का एक क्या है संकेत है। इसका संकेत हमारा कौन है, तो तापीय प्रदूषण। कौन है, तो तापीय प्रदूषण है। चलिए एक बार हम लोग फिर से याद कर लेते, बताइए तापीय प्रदूषण से कौन कौन सा रोग होता है। पहला चर्म रोग, पहला, दूसरा कैंसर, तीसरा जन्मजात, चौथा अकाल प्रसव, पहला चर्म रोग, दूसरा, तीसरा उसके बाद अकाल प्रसव। मोकामा में बाटा कारखाना में क्या बनता है, जूता। क्या बनता है, जूता। मोकामा बाटा में शराब कारखाना था, उससे अवशिष्ट पदार्थ को सीधे कहाँ छोड़ दिया जाता था, कहाँ छोड़ दिया जाता था, गंगा नदी में छोड़ दिया जाता था। इस तरह से हमें ये बात को याद रखना है, क्योंकि हम जिस जगह रह रहे हैं वो हमारे पड़ोसी ही ज़िला में स्थित है, इसलिए बलग में ही पड़ता है, इसलिए इसे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मोकामा में जो शराब कारखाना था, उस कारखाना से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता था लगभग 25,000 गैलन निकलता था, जो कि एक संकट की संकेत था। प्रतिदिन तो डेली बनना
तो प्रतिदिन प्रवाहित किया जाता था, जिसकी वजह से गंगा नदी में दिन प्रतिदिन कचरा बढ़ते जाता था, गंदगी बढ़ते गया, जिसके कारण पूरे मोकामा के पास की जो भी बहाव क्षेत्र था जल का, वो पूरा प्रदूषित हो गया। इसीलिए गंगा बचाओ के ऊपर ध्यान दिया गया। उसी प्रकार एक और घटना घट गई भोपाल में। वहाँ पे एक कंपनी थी जहाँ पर खाद और कीटनाशक दवाई बनाई जाती थी। खाद और कीटनाशक दवाई जो बनाई जाती थी बहुत ही उच्च किस्म के, जो कि किसानों के लिए काम कर रहा था। लेकिन 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को एक घटना घट जाती। ये घटना कोई छोटा घटना नहीं था, बहुत बड़ी घटना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री में धीरे धीरे गैस की रिसाव हो रही थी, जिसमें लोगों की पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे गैस की रिसाव हुई, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके कारण लोगों को घुट घुट कर अकबका कर मौत हो गई, जिसमें कि लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो गई। 500 लोगों की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, इसीलिए इस घटना का नाम रख दिया गया भोपाल गैस त्रासदी। इसीलिए उस समय से लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। तो बार बार हमसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी? तो बताइए 3 दिसंबर 1984। सभी को बोलना है 3 दिसंबर 1984। कब घटा था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। और भोपाल गैस त्रासदी कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड था। इस फैक्ट्री में क्या बनता था? खाद और कीटनाशक दवा। क्या बनता था? खाद और कीटनाशक दवा। जब गैस का रिसाव हुआ तो कितने लोगों की मृत्यु हुई? 500। कितने लोगों की? 500 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इस फैक्ट्री को किस नाम से जानने लगा? तो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से कुल जानने लगा। यही है भोपाल गैस त्रासदी की घटना। इसलिए कहा जाता है जब हम लोग भी खाना पकाते हैं तो उस समय हम लोग गैस के ऊपर ध्यान देना, कहीं से लीक हो रही है तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए और उसे बंद करने का उपाय सोचना चाहिए, ना कि इससे झेलना है, नहीं तो हो सकता है एक विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि ये छोटी से छोटी जख्म एक विकराल रूप की घटना ले लेता है। इसे ध्यान देना है, कभी छोटा को छोटा समझना नहीं है। चलो ठीक है।